बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ का राजा बहुत नेक और ईमानदार था। उसके दिल में अपनी प्रजा के लिए बहुत प्रेम था। वह कभी अन्याय नहीं करता, कभी लालच नहीं करता। शायद इसी वजह से उसका राज्य हमेशा खुश रहता था और स्वर्ग से सुंदर लगता था। जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, नदी थे जिन पर बादल अक्सर टिक जाते थे, नदियाँ कल कल बहती और जंगलों में हिरण, पक्षी और मोर नाचते थे। राजा का परिवार छोटा था। रानी और एक नन्ही राजकुमारी। बेटी की कमी सबको खलती थी। कई लोग राजा से कहते, महाराज आप दूसरी विवाह कर लीजिए ताकि राज्य का उत्तराधिकारी मिल सके। लेकिन राजा हर बार मुस्करा कर कहता, मेरे लिए मेरी रानी ही सब कुछ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं और किसी की। समय बीतता गया। छोटी राजकुमारी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह अपनी माँ की तरह सुंदर, दयालु और कोमल हृदय वाली थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। राजकुमारों ने उसके विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा, मगर राजकुमारी अभी विवाह नहीं करना चाहती थी। वह अपने महल और बगीचे में ही खुश थी। महल के पीछे उसका एक बड़ा सा बगीचा था। उसमें अनगिनत पेड़ थे, आम, जामुन, अमरूद और अनेकों फूल। बगीचे के बीचों बीच एक बावड़ी थी। इसका पानी इतना साफ था कि जैसे दर्पण हो। राजकुमारी हर सुबह अपनी सखियों के साथ वहां जाती। वह फूल चुनती और अक्सर बावड़ी में बैठकर अपने मन की बातें करती रहती। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह जब वह बगीचे में गई, अचानक उसे एक तेज दुर्गंध आई। उसने अपनी सखियों से कहा, कुछ गंध आ रही है, बहुत बुरी। और इतना कहकर वह बावड़ी की मुड़ैर पर बैठी थी कि अचानक उसने आंखें बंद कर ली और वह बेहोश हो गई। सखियाँ घबरा गई, दौड़कर उसे उठाया और महल के भीतर ले आई। राजा दौड़ा दौड़ा आया। राजवैद्य बुलाए गए। उन्होंने जांच की और कहा, शायद यह किसी गंध का असर है। सैनिकों को भेजा गया। उन्होंने बगीचे में जाकर पूरी तरीके से छानबीन की। आखिरकार उन्हें एक मरा हुआ चूहा मिला, आधा खाया हुआ। सोचा गया कि यही कारण होगा, चूहे को हटा दिया गया। लेकिन राजकुमारी को होश नहीं आया। दिन बीतते गए, हफ्ते महीने में बदल गए। वैद्य नए नए नुस्खे आजमाते, लेकिन राजकुमारी की आंखें नहीं खुली। उसका गुलाबी चेहरा अब पीला पड़ने लगा था। आंखों के नीचे काले काले धब्बे निकल आए थे। रानी की आंखें सूज गई थी रो रो कर। राजा रात भर उसके पास बैठा करते। पूरा राज्य प्रार्थना करता, हे भगवान राजकुमारी को बचा लो। जब सारी उम्मीदें टूट गई, तभी राजमंत्री ने सलाह दी, महाराज एक घोषणा करवा दीजिए। कही कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। राजा ने यह बात मान ली। ढोल नगाड़े से पूरे राज्य में खबर फैल गई। इसके बाद दूर दूर से वैद्य आने लगे। हर कोई अपनी दवा लेकर आता, पर कोई काम नहीं आई। दिन पर दिन राजकुमारी वैसे ही पड़ी रही। लोग कहने लगे, अब तो चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। और सचमुच चमत्कार हुआ। एक दिन एक युवक आया, उम्र लगभग 20-22 साल। ना राजकुमार जैसा दिखता, ना ही सोने चांदी का आभूषण। साधारण कपड़े, मगर चेहरे तेज से भरा हुआ। आंखों में आत्मविश्वास, चाल में अजीब सी शांति। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, मुझे राजकुमारी को देखने दीजिए, मुझे भरोसा है कि मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। राजा ने उन्हें ध्यान से देखा। राजकुमारी को बगीचे में ले गया। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे उसके लिए बिस्तर सजाया गया। बसंत का मौसम था। हवा में हल्की ठंडी और फूलों में महक थी। पक्षी गा रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और हाथ उठाया और आंखें बंद करके प्रार्थना की। उसने अपनी ओढ़ी के भीतर से बांसुरी निकाली। जैसे ही उसने बांसुरी बजाया, पूरा वातावरण बदल गया। धुन इतनी मधुर थी कि हर कोई मधुमुग्ध हो गया। अचानक वही पेड़ जिसके नीचे राजकुमारी लेटी थी फूलों से भर गया और राजकुमारी पर गिरने लगे। युवक बगीचे में घूम घूम कर बांसुरी बजाने लगा। जिस पेड़ के नीचे से गुजरता, वह पेड़ भी फूलों से लद जाता। और फिर लंबे समय बाद राजकुमारी की पलकें झपकी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों तरफ फूल ही फूल। राजा की आंखों में खुशी के आंसू झरने लगे। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। लेकिन जब सब लोग उस युवक को धन्यवाद देने के लिए मुड़े, वह वहाँ नहीं था। वह बगीचे में, न महल में, मानो हवा में घूम गया था। अगले ही दिन पूरे राज्य ने देखा, हर पेड़ पर फूल खिले हुए थे। जहाँ नज़र डालो वहाँ रंग और महक थी। कहते हैं वही युवक हर साल बसंत ऋतु में लौटता है। उसकी बांसुरी की धुन से पेड़ पौधे फूलों से भर जाते हैं और पूरी धरती महक उठती है।
यह ऐसी कथा है जो बताती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और प्रकृति में जादू हमेशा मौजूद होते हैं।